ऐसे गोपाल को पाना। आइए भजन के माध्यम से गैया मां में अपनी अर्जी बड़े भाव से गाय को याद करते हुए सभी एक स्वर में। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। बोलिए हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, गौ मां गौ मां गौ मां। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, धिक्कार है उसको जिसने मां का मांस नोच कर खाया, मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, गैया मैया की जय हो। सुरभि मैया की जय हो। हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की, हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की। गौ मां गौ मां गौ मां, हे नंद सौगंध यशोदा माँ की। परित्राण करो गोधन का फिर से सजे मनोहर झांकी, सजे मनोहर झांकी। गौ हत्यारों का दमन करो या दे दो देश निकाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा। बोलो गौ माता की। पढ़ा क्या बात हरि बोल। गैया मैया की जय हो। श्री गीता में जो वचन दिया है उसको आज निभाओ, श्री गीता में जो वचन दिया है उसको आज निभाओ। गौ मां गौ मां गौ मां, श्री गीता में जो वचन दिया है उसको आज निभाओ। बंसी तोड़ो तुम
में चक्र उठाओ, हाथ में चक्र उठाओ, वरना न रहेगा कोई प्रभु तुमको भजने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, गाइए। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, 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 हे गोविंदा गोपाला। बोलो गौ माता की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। माँ, ऐसी माँ को हम लोग क्या माँ नहीं मानते। दुनिया की माँ, दुनिया को जन्म देने वाली, ब्रह्मा विष्णु को पैदा करने वाली, पालन पोषण करने वाली वो गौ माँ। इसलिए भगवान ने एक नाम अपना क्या रखा, बोले गोपाल। कोई पूछे नाम तो भगवान सबसे ज्यादा कौन नाम चलता है? कृष्ण तो लोग साधारण से ले भी नहीं पाते, इतना कठिन नाम। हम लोग जब जाते हैं पंजाब में कथा करने, उनसे कहते भैया बोलो कृष्ण, तो बोलते कृष्ण, सीधा सा कृष्ण नहीं कर पाते। पर जब हम कहते हैं बोलो गोपाल, तो साधारण इतना प्यारा नाम, जिसने गौ को पाला हो, जो गौ की सेवा की हो, ऐसे गौ माता, ऐसे गोपाल। हमें आपको आज से प्रण लेना है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि गैया को मारना है। आज से ये बोलोगे क्या आप लोग? यहाँ से प्रण लेके जाना है कि गाय को मारना नहीं। अगर कहना भी है तो गाय कहना हाँक देना। पहले के वयोवृद्ध लोग मूर्ख नहीं थे, वो जानते थे, देवत्व शक्ति का दर्शन करते थे। हम लोगों आजकल तो वैसे भी कम आयु में चश्मा लग जाता है। चश्मा लगा करके हमें देवता नहीं दिखते, बिना चश्मा के पहले के लोग देख लिया करते थे। तो ये देखने की सामर्थ्य, क्योंकि गौ कोई साधारण नहीं, भगवान ने जिसका आदर सम्मान किया, हमें भी करना पड़ेगा। हम बता रहे थे वहां कथा करने गए, उस क्या हुआ, उस प्रांगण में जितने व्यक्ति बैठे थे सब कथा सुनने के लिए, मैं पूछा गया कि कहाँ जा रहे हैं, सब बोले कि गाय माता पूरे खेत खलिहान को महाराज खाए जा रहे हैं। तो हमने कहा जितने व्यक्ति बैठे हैं वो केवल कथा सुने, देखिएगा अगले बार अगर खेती होगी जिसमें गाय माता ने अपना मुख लगाया है, अगर वहां 10 कुंटल हुआ तो कम से कम 11 कुंटल होगा, 12 कुंटल। उन्हें लगा महाराज जी ऐसे ही कह रहे होंगे। हमने उनकी जो बैठे थे, हमने कहा भैया अपना नाम लिस्ट लिख कर देना। और जब अगले साल की वहां कथा हुई, मैं गया तो व्यक्ति बताए कि महाराज जिस खेत में 10 हांडी होता था, 2 कुंटल होता था, 4 कुंटल होता था, सब में चाहे 1 ही किलो बढ़ा अनाज पर बढ़ गया। ये गौ माता की कृपा है। बोलो गैया मैया की। पर हम क्या मानते हैं, हमारे खेत अगर वो खा रही हैं तो हम क्या मानते हैं कि ये खेत खा गए, अब नहीं होना, तो नहीं होगा। अगर आप ये मानो कि गाय माता ने खाया नहीं, पूरे देवताओं को खिला दिया है। गाय अगर खा लेती है तो पूरे देवता। घर में हम रोटियां निकालते थे ना, प्राय अग्नि प्रज्वलित होने से पहले क्या करते थे, गौग्रास निकाला जाता था। गोपाल के पहले भोग गाय माता का लगता था। आज घरों में रोटियां निकलनी बंद हो गई। गोपाल से पहले भोग गाय का लगता था, उस घर में खुशहाली रहती थी। एक रोटी माँ गाय के लिए निकाली जाती थी।
और जहां गाय को रोटी निकाली जाती थी वहां माता पिता का सम्मान पिता वो क्या करते थे, बालक भी क्या करते थे। और जब बुढ़ापा आता था तो बालक माता पिता को भोजन के लिए, रोटी के लिए पूछते थे। आजकल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? कारण यह है कि नई नई पढ़ी लिखी बहुएं आ गई हैं। अब गाय की सेवा, गाय का गोबर, गाय को भूसा कौन दे? तो महाराज गाय को पाला नहीं जा रहा, मारा जा रहा है। उसी के कारण महाराज आज जब वो भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, उम्र बढ़ेगी, तो जैसे माता जी का हाल हुआ, आप लोग जिस तरह उसी तरह से वो बालक हमारा भी ऐसा हाल करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये कथा क्या देती है? भागवत की कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने ही बहुविध सब संता। अगाध है, इसमें 18,000 श्लोक हैं। एक श्लोक की कथा अगर एक श्लोक का अगर प्रतिपादन किया जाए तो महाराज एक दिन नहीं, 2 नहीं, वर्षों लग जाते हैं। राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी, नॉन स्टॉप 7 दिन चली। भूख प्यास भूल गए। जब भगवान का जन्म आया, जन्म आने से पूर्व जब कथा में बैठने के लिए सुखदेव जी ने इशारा किया कि ऐसा करो कि कुछ जलपान कर लो, आज भगवान का विवाह होने वाला है, आज जागरण श्रम लगेगा, आज भगवान के विवाह उत्सव में आपको हमको सबको नाचना पड़ेगा, तो उसमें श्रम लगेगा, कुछ जलपान कर लो। परीक्षित को